जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ना हम सबका है। पक्का जुड़ना और अपनी जांच जरूर करते रहना कि जुड़ाव कैसा है। खाली जाना जरूरतों की मार्फत ये कहना कि हम गुरु जी से जुड़े हैं, तो ये शायद ज़्यादा ठीक नहीं होगा। गुरु जी से मिले हैं, जो पहले पहल मिलना होता है वो तो ठीक है। मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि यहाँ तक आए हैं, अब आगे चलें। ये नहीं कि यहीं रुके रहना है, अब आगे भी चलें। अभी मिले हैं गुरु जी से, ये इतना काफ़ी नहीं है। कारण क्या है कि इसमें जो वजह है वो है ज़रूरत हमारी, उस वजह से अभी मिले हैं। जुड़ना उसको कहते हैं कि एक एग्जाम्पल गुरु जी देते थे, कहते जैसे पेड़ के साथ फल जुड़ा हुआ है, पत्ते जुड़े हुए हैं, वो टूटता नहीं। जोर से तोड़ोगे तब जाके टूटे, वो तो जबरदस्ती हो गया ना। वो टूटेगा तब अपने आप, जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी तब टूट जाएगा। अपने आप ही हवा के झोंके से बिना भी कई बार झड़ जाएगा। नहीं तो हवा के झोंके से तो फटाफट झड़ जाते हैं सूखे पत्ते, जब उस पत्ते की, उन पत्तों की उम्र हो गई। फल पक गया, जब इतना पक गया कि फिर अपने आप टूट के गिर जाता है। मगर उसको तोड़ेंगे, पहले ही तोड़ेंगे तो थोड़ा जोर लगेगा, जबरदस्ती तोड़ना पड़ेगा। तो गुरु जी कहते सी, जिस तरह पेड़ दे नाल फल लगा हुंदा है, तुसीं उहनूं तोड़ दिता, अजे फल वो कच्चा है, अजे तो शुरुआत हुई फल की, पूरा आकार भी नहीं हुआ। तो कहते कच्चा तोड़ दिता, पहला ही तोड़ दिता, वो किसी काम जोगा नहीं रहना। ना जानवर खांदा है, ना उन्होंने कहते पंछी कोई खांदा है, और जमीन च रुल के खत्म हो जाता है। फिर उन्होंने क्या कहते, अगर पेड़ नाल फल लगा रहे, टुटे ना, कोई तोड़े या टूटे, बात तो टूटने की है, वक्त से पहले टूटने की, अपनी मर्जी से टूटने की बात इस पे है। तो कहते फल लगा रहे पेड़ दे नाल ते अपने पूरे आकार विच आ जाता है, फिर उहदे च रस पैना शुरू हो जाता है। वो इतना रसदार हो जाता है, पक के इतना रसदार हो जाता है, तो किसी दे काम आंदा है, साढ़े जीवां दे काम आंदा है। वो इतना मीठा, इतना रसदार हो जाता है कि जो भी कोई इंसान खाएगा ना उसे, तो जितना रसदार होगा उतना वाह करेगा, वाह वाह क्या बात है।
मजा आ गया खा के, क्या मिठास है, क्या स्वाद है इसका। पेड़ का तैयार किया हुआ फल किसी काम आता है, ऐसे ही गुरु जी से जुड़ने का फल ऐसा होगा कि इंसान वो भी किसी काम आएगा। वक़्त से पहले टूट जाना किसी काम का नहीं रहना, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, रुड़ जाना। क्यों? गुरु जी बोलते थे, कहते कि टुटिया होया फल तुसी दोबारा पेड़ नाल जोड़ नहीं सकते, जिन्ना मर्जी जोर ला लो नहीं जुड़ सकता। इसलिए हम पहले ही टूट गए, या अभी तो जुड़े ही नहीं। बात तो जुड़ने की चली थी, अभी तो जुड़े ही नहीं, तो रस कहाँ, आकार कहाँ बनेगा, रस कब पैदा होगा। अभी तो हम आए हैं, हम सब आए वाले हैं, गुरु जी के पास अभी आए हैं, जुड़ना तो अभी बाकी है। जुड़ने वाला काम करेंगे तो जरूर जुड़ जाएंगे। अगर जरूरत पर ही खड़े रहे ना, तो गुरु जी इस पर भी कहते थे, कहते जिहदा काम कर दिता वो भी गया, तो जिहदा नहीं अजे कीता ते वो भी गया। कहते जुड़न वाला कोई कोई आंदा है, कोई कोई आंदा। अपने आप को धोखा ना दें, मैं तो गुरु जी से जुड़ा हूं। दूसरे को भी हम बोल दें, वो भी समझे ये तो बड़े जुड़ा हुआ है। नहीं, जोड़ने वाला काम करेंगे तब जाके गुरु जी जोड़ेंगे, तब जुड़ेंगे हम। जब जुड़ जाना है ना, तो कहने की जरूरत नहीं कि मैं गुरु से जुड़ा हुआ हूं। दुनिया देख के बोलेगी कि हाँ ये तो गुरु जी से बड़ा जुड़ा हुआ है। खुद बोले तो क्या बोले, खुद बताया तो क्या बताया। अपने आप को तो सारे ही कहते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा सियाना हूँ, बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं सब कुछ हूँ। लेकिन जिस दिन उसके खिलाफ वक़्त आता है, तब कुछ पास में नहीं होता। फिर बोले इंसान, नहीं बोल पाएगा क्योंकि है ही नहीं। इसलिए अपने आप को बोलना वाजिब नहीं है। दुनिया बोले, कोई सियाना पुरुष बोले, गुरु जी खास कर ये बोले, हाँ भाई हूँ तो मेरे नाल जुड़ गए हैं। क्योंकि ये हम सब का एक इंडिविजुअल मामला है, इसमें दुनिया का दिखावा नहीं है। दुनियावी चीज़ों का दिखावा है, दुनिया का दिखाते हैं, देखती है दुनिया, दिखाना भी चाहिए, चलो दिखाते हैं। अक्लमंद फिर भी कहता है, सियाना फिर भी कहता है, क्या करना है दिखा के, मेरे लिए है, मैं अपना चुपके से अपना मजे लेता रहूँ, अपना एंजॉय करूँ, मैं क्या करूँ दिखा के किसी को। सियाना फिर भी कहता है। पर गुरु जी के सिस्टम में, रब दे घर के सिस्टम में जब दिखाने पर आ गए ना, तो समझ लो सब कुछ गया, वो सारा कुछ गया। ये एक इंडिविजुअल मामला है। गुरु जी कहते सी, थोड़ी प्रॉब्लम आई, कहते दुख आए तो छत ते चढ़ के रौला पाओ, छत ते चढ़ के शोर पाओ। गुरु दे नाल अगर सांझ हो गई तो अपने अंदर रख लो, वो किसी नूं ना दसो। दुख ठीक हो गया, किने कीता, वो तुसी दुनिया च दसो ते तुहाडा सब कुछ वधेगा। पर जिहड़ा इंडिविजुअल गुरु जी नाल तुहाडा जो है कनैक्शन,
वो तुसी जे दसोगे दुनिया च तो वो कटेगा, वो कट जाएगा। गुरु जी की मौज कई लोगों को आकर कुछ ना कुछ बात कर जाते हैं, या खाली कई बार दर्शन ही दे जाते हैं। तो इंसान सब लोगों को बताने की कोशिश में रहता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी को बताऊं, देखो मेरे पास गुरु जी आए थे, मेरे सपने में आए थे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ये आपका पर्सनल मामला है गुरु जी के साथ, इसको आप बताओगे तो घटेगा। दुख गुरु जी ने ठीक कर दिया, रुकावटें ठीक कर दी, जो मांगा है वो ले लिया, ये बताओगे तो बढ़ेगा। अक्सर दुनिया अपना पर्सनल जो है वो बताने की कोशिश में भी बहुत होते हैं, कम हो जाएगा। गुरु जी बताते थे ऐसी बात, तो जरूर इन बातों का भी ख्याल रखना, ये जुड़ने में रुकावट डालेंगी। अगर गुरु जी से जुड़ना चाहते हो, जुड़ने की कोशिश में हो, अगर किसी को बताना शुरू कर दिया नहीं जुड़ पाओगे। जुड़ा हुआ इंसान भी बोलना शुरू हो जाएगा तो बर्तन खाली हो जाना है, भांडा खाली। इसकी एक पहचान है इंसान की, देख लें कि जो नहीं बोलता वो अंदर से भरा हुआ है, जो बहुत बोलता है मैं ये, मेरे साथ ये, मैं ये, मेरे साथ ये, जो बड़ा बोलता है मैं हूं, मैं ये किया, मैंने वो किया, मैं सेवा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं बड़ा कुछ वो करता हूं, वो खाली बर्तन है। कहते खाली भांडा खड़काओ तो बड़ा टन 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 करता है, ते भरे नूं खड़काओ तो बड़ी दबी हुई जी आवाज कढ़दा है, वो नहीं बोलता। दबी हुई आवाज को बोलना नहीं कहते। कोई साज बोलेगा, टन टन से बोलेगा, टन टन बोलेगा तो साज कामयाब है। जो साफ दबी जी आवाज में रहेगा तो साज वो साज नहीं, वो नहीं बोलेगा, उसको कोई नहीं बजाएगा, उसको साइड में रख दे। आदमी की पहचान है, जो गुरु जी से जुड़ा है ना, वो बोलेगा नहीं, वो चुप रहेगा, और सबको चुप रहना चाहिए। खाली बहुत बोलता है, वो बताने की कोशिश में है, मैं दुनिया को बताऊं मैं तो गुरु जी से जुड़ा। ऐसा ना सुनो और ना बोलो भाई, गंभीर हो जाओ। हाँ, गुरु जी ने आपके साथ क्या कल्याण किया है, खूब बोलो, जितना बोल सकते हो लोगों के पास बोलो, वो बढ़ेगा। लेकिन पर्सनल मैटर जो है, गुरु जी के साथ जो पर्सनल है, वो नहीं बोलना, वो खामोशी में रखो, अपने अंदर दबा के रखो। आपको तभी आनंद आएगा, आपके अंदर भरा हुआ कुछ होगा, आपके अंदर रखो, आप आनंद लो, बढ़ेगा। दबा के रखो, बढ़ेगा। लेकिन जो कल्याण किया है उसको आप बताओगे, अब वो बताने से बढ़ेगा। ये बात समझना बड़े जरूरी है। बात रुकावट बन जाए, हम आस रखें कि पहुंच जाएंगे, तो नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे? ऐसी बातों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी। मन बेचे सतगुरु के पास, ता कारज आए रास। पहले भी कई बार विचार हुआ है, मन का ख्याल, मन जो है इसके हिसाब से ना चले, गुरु जी के हिसाब से चले। जिन्होंने अपना मन बेच दिया गुरु जी के पास, ये आप माथा टेकते हो ना, ये एक प्रैक्टिकल दर्शाना होता है, जो प्रैक्टिकल करके एक बताना होता है। क्या है ये बताना?
अपनी मत गुरु जी थोड़े चरणों 'ਚ रखी ते हुण मैं सिर चुकांगा ते तुहाडी मत लैके जावांगा। मत्था टेकना का मतलब है कि अपनी मत तुहाडे चरणों 'ਚ रख चलिया गुरु जी, ये नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी मत जो है ये मन के हिसाब से बन चुकी है, इस पे मन का कंट्रोल है। मन जो है ये हमेशा गवाया है। गुरमुख लाहा ले गए मनमुख चले गवाए जी। गुरमुख जो गुरु के मुख से जो बोल निकलता है आपके लिए, उस पर चलोगे तो लाहा कहते हैं फायदे को। तो जो मन के मुख से आवाज आती है उसके हिसाब से चलोगे तो मनमुख चले गवाए जियो, गवा लिया। तो सियाणे जितने भी कामयाब हुए हैं उन्होंने सौदा कर लिया, उन्होंने मन बेच दिया। ऐ मेरा मन ले लो गुरु। अब बेची हुई चीज पे आपका अधिकार नहीं रहेगा। मकान बनाया था, आज बेच दिया, और जिसने खरीदा अब वो है बैठा, तो वापस आके बोलोगे ये तो घर मेरा है, आप कहाँ रह गया। अक्लमंद आदमी तो आता ही नहीं दोबारा, कहता मेरा अब मेरा नहीं है। इसलिए बेच देना, अपना हुकूमत खत्म हो जाती। तो जितने भी कामयाब हुए उन्होंने अपने गुरु के पास अपना मन ही बेच दिया। या महाराज खरीद लो कि नहीं खरीदना, ये बदले की देना है तुसी आपे देखो की देना। तो उसके बदले में वो गुरु जी देंगे जो सोचा भी नहीं होगा। मन बेचे सतगुरु के पास, तो कारज आए रास। तो जितने भी काम काज हैं, जिंदगी के चलना है, हर चीज़ का जो चलना है वो फिर बड़ा रास में होगा, बड़ा स्मूथली चलेगा। अब गुरु के हिसाब से चल रहे, मन को ख्याल ख़त्म कर दिए, अब गुरु जी के बोल के हिसाब से चलेंगे तो स्मूथली और बहुत बढ़िया चलेंगे। इस बात का आज ख्याल रखना। गुरु जी के साथ जिंदगी निकाली है। इशारा करना, जिस तरफ इशारा करना दौड़ जाना, मतलब इशारा करना, जो गुरु जी का हुक्म करना, चले जाना। ये बहुत टेस्ट रहे, बड़े टेस्ट रहे। चेक करना गुरु जी, करते रहना चेक। छोटे छोटे टेस्ट देखने को, मतलब बहुत बड़े बड़े। एक बार रात को पता नहीं क्या टाइम था, सोया पड़ा था। उस दिन बोला कहीं लॉबी से बिस्तरा लगा ले। ठीक है गुरु जी। गुरु जी कमरे चले गए, बाहरों कहते कुंडा मार लें। मैंने लॉबी बिल्कुल दरवाजे के आगे लॉबी में बिस्तरा लगा लिया, तो मैं लेट गया। नींद तो आनी थी, क्योंकि सारा दिन बड़ी दौड़ लगवाते थे गुरु, बड़ी जबरदस्त सेवा लेनी, सांस भी नहीं लेने देना, थकावट से नींद आ जाती है। तो कई बार मौका मिलना जल्दी सोने का, तो बड़ा खुश होना, अल्लाह भाई आज तो खूब नींद पूरी करेंगे। तो गुरु जी की कृपा से ऐसे दिन आने, बड़े दिन होते थे बीच में कि 2 घंटे भी बड़ी मुश्किल से सोने को मिलने। कई बार तो मन में विचार आ जाना कि अगर सोया तो सुबह 5 बजे उठ के सारी तैयारी करनी है, अगर लेट हो गया तो फिर गुरु जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो कई बार सोना ही नहीं, 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले
कई बार तो दिन ही चढ़ जाना। ऐसी चाकरी करवाई है गुरु, बड़ी मेहनत वाली होती है। तो आधी रात पता नहीं क्या टाइम था, तो आके गुरु जी मेरे को पैर मारते, कहते उठ, और वीर उठ। मैं एकदम से जाग से उठा, देखा तो गुरु जी। फटाफट उठा, हाँ जी गुरु जी। जा बार कुत्ते बजा के आ। ठीक है गुरु जी। बाहर चला गया, इस तरफ देख उस तरफ देख, थोड़ा चल के इधर उधर हुआ, कोई कुत्ता नहीं। गुरु जी ने बोला कुत्ते भजा के आ, तो अब तो यहाँ तो कुत्ता को दिख ही नहीं रहा। कुछ देर तक थोड़ा सा विचार भी चला, बोला है कुत्ते भजा के, वो कुत्ता दिख जाए तो भजा के आ जाऊं, पर कुत्ता तो कोई दिख ही नहीं रहा, है ही नहीं कुत्ता कुआ। मन में सोचा कि जो घर में होंगे उनको कैसे भगाऊं, बड़ी मुश्किल में। पर उन्होंने घर का किसी का तो बोला ही नहीं, उन्होंने तो सीधा भेजा बाहर कुत्ते भजा के, तो बाहर आ गया हूं, कुत्ता तो है कोई नहीं, चलो फिर वापस चलता हूं। तो गुरु जी मेरे बिस्तर पर आधे लेटे आधे बैठे। आया मैं, चल मुक्की मार। मेरे को अभी बताना था कि गुरु जी कुत्ता तो कोई दिखा नहीं, तो पहले हुक्म हो गया चल मुक्की मार। गुरु जी की टांगे हम दबाते नहीं थे, तो ऐसे ऐसे मुक्की मारना, ऐसे टांगों को मुक्की मारना शुरू हो गया। आधा पौना घंटा लगा रहा, फिर अंदर चले गए, बाहर कुंडा मार ले। मैं बाहर से कुंडा लगा के फिर मैं लेट गया, फिर नींद लग गई। गुरु जी फिर आ गए, फिर मारा, फिर उठ। मैं फिर उठा फटाफट, हाँ जी गुरु जी। और तेनू क्या सी कुत्ते भजा के आ, तू भजा के नहीं आया। गुरु जी बाहर कुत्ता कोई नजर ही नहीं आ रहा कोई, जा भजा के आ। मैं फिर चला गया, तो फिर कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा। बड़े गौर से भी देखा, थोड़ा इधर उधर होके भी देखा। मैं जो गए हैं जलंधर, उनको पता आगे गुरुद्वारा है पास में। मैं गुरुद्वारा की तरफ मैं चला गया, तो जब मैं गुरुद्वारा साहब को क्रॉस किया तो एक ठेली खड़ी थी राइट साइड पे, उसके पास एक कुत्ता बैठा हुआ था। मैंने जमीन पर पैर मार के उसको आवाज देके वहां से भगाया, दौड़ गया। साथ में उसको अंदर से बोला, मैं कहा भाई बुरा मत बनाना, मेरे गुरु का हुक्म है कि जा कुत्ते पे जा के आ, उनका हुक्म है, बुरा मत बनाना। भजा के तो मैं वापस आया तो बड़ा खुश, चलो गुरु जी का हुक्म पूरा हो गया। हाँ पजाया, हाँ जी गुरु जी पजाया। वो वहां पे बैठा था, भगा दिया, चल फिर मुक्की मार। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा लगा रहा। फिर गुरु जी बोले, ले फिर हुण तू ना कुंडी मार ला, सवेरे लेट बाहर आऊंगा। मैंने फिर कुंडी मारी, बड़ा सुकून था कि गुरु जी का हुक्म पूरा हो गया। जब मैं बिस्तर पे लेटने लगा तो ऐसे ध्यान और दरवाजे की तरफ, कुंडे की तरफ गया, तो मेरे दिमाग में आया 3 बार कुंडा खुला है, मेरे अलावा यहां है कोई नहीं, ये कुंडा कौन खोलता है? गुरु जी अंदर हैं, बाहर से कुंडा लगवा रहे हैं, तो कुंडा कौन खोलता है? तो पर सोचा, दिमाग मुक्की मारी, भाई तू क्यों ऐसी बातें सोचता है? सारा दिन तू देखता है गुरु जी क्या क्या करते हैं। हम समझने के लिए, है तो नहीं करिश्मा, पर समझने के लिए, जैसे कोई करिश्मा सारा दिन देखते हैं गुरु जी का,
ये समझने के लिए मैंने वर्ड बोला है, पर गुरु जी के लिए ये वर्ड करिश्मा करना, ये गुरु जी नहीं, गुरु जी कृपा करना, ये कृपा बोलते हैं। सारा दिन ये तू देखता है, ये कुंडा खोलना ये कौन सी बड़ी बात है गुरु जी के लिए। सुकून इसी बात का था कि गुरु जी का हुक्म पूरा हो गया। एक सत्संग और सुनाता हूं। गुरु करे सो होए, गुरु जी जो करते हैं ना वही होता है, जो आ गया ना उनके विचार में तो वही कर जाते हैं। यह कुंडा खोलना तो बड़ी आसान सी बात है। जयपुर जा रहे थे 94 की बात, पहले हम 93 में गए थे, फिर 94 में गए। दिसंबर स्टार्ट हुआ था जब गए। हम इधर से वाया हिसार होके, झुंझुनू होके, राजगढ़ होके, झुंझुनू होके फिर जयपुर आगे आता है। ये इस तरफ का रूट था। एक रूट वाया दिल्ली से, दूसरा वाया हिसार से। हिसार वाला रूट है सिंगल रोड, पर रोड बहुत बढ़िया होती थी और खाली रोड होनी, कोई भी ना होना रोड पर। तो गुरुजी ने जब लॉन्ग रूट पर जाना तो गुरुजी का हुक्म होता, आपने सुन लेना मेरी बात को गौर से, आपको गुरुजी हुक्म करेंगे तो वो काम करना है। गुरुजी ने अपने लिए जो बोला है सुन के नहीं करना। मैं पहले आपको आगाह कर दूं, फिर बताऊंगा। मैं दोबारा फिर आपको बताता हूं, आपको गुरुजी बोलेंगे तो आपने वो काम करना है। गुरुजी ने अपने लिए बोला है, सुनकर नहीं करना है। क्योंकि कुछ बात ऐसी है वो आपको बड़ी चटपटी लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी, वो नहीं करना है। मैं फिर बोल दूं कि नहीं करना है। गुरुजी जब लॉन्ग रूट पे जाना तो गुरुजी ने कहना 120 तो थल्ले कार नहीं रखनी, 120 किलोमीटर स्पीड से कार चलानी। इसलिए मैंने बोला है, आपने ये नहीं करना है। उन्होंने अपने लिए बोला। उन्होंने ये आदेश नहीं दिया कि संगत को तू बोल दे कि सारे 120 पे गाड़ी चलाओ। नहीं, आजकल तो स्पीड लिमिट है हर जगह पे, चलान करवा बैठोगे। क्यों होगा चलान? क्योंकि आपको बोला नहीं, आपको हुक्म नहीं है। ये हुक्म नहीं है गुरु जी का। मैं गुरु जी का एक सत्संग बता रहा हूं, उसमें ये बात बताई। तो उस रोड पे 120 पे गाड़ी रख के नहीं, तो बस चलते ही जाना, चलते जाना। मोड़ बड़े होते थे, पहाड़ जैसे मोड़ बड़े, इधर उधर इधर उधर मोड़ मोड़ते जाना, बस चलते जाना, खाली रोड होती। एक जगह पर 2 सड़कें बन गई, एक सीधी है और एक हल्का सा ऐसे कर्व लेके राइट को हुई। गाड़ी सीधी रोड पर रह गई। उस डाइवर्जन से जब 2-3 किलोमीटर आगे गए सीधी रोड पर, अचानक बड़े जोर से ब्रेक लगी कार की। धूल ही धूल चारों तरफ हो गई। मैं आगे बैठा था, गुरुजी सीट के पीछे लेटे हुए थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, बस हम 3 थे। मैं अपनी सीट से खिसक के आगे को हो गया, ड्राइवर स्टीयरिंग के ऊपर। अपने आप को संभाला, उसको बोला क्या हुआ, ड्राइवर को बोला क्या हुआ। मेरे को देख के चुप, हक्का बक्का, क्या होया भाई। अब उसको कुछ समझ नहीं आई। इतने में थोड़ी सी धूल हल्की हुई। मैं क्या देखूं आगे क्या, ये तो बोलता ही नहीं है। मैं दरवाजा खोल के जब बाहर
जल रही थी। जब मेरे को समझ आया कि आगे खाई है, वो रोड खाई तक थी, आगे खाई है, मैं देख के डर गया। अरे बाप रे, डर के मारे पीछे को मुड़ा और जोर जोर से उसको आवाजें दी, चल गाड़ी पीछे कर, गाड़ी पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर। डर से आदमी कई बार जायजा भी लेता, भी 1 सेकंड में 2 मिनट में क्या हो जाना है, लेकिन दिमाग में ये बात आ गई कि रेत है, क्योंकि रेत के टिल्ले हैं, हवा आती है जोर से, कहीं से उड़ा के टिल्ला बना देती है, एक छोटी सी पहाड़ी बना देती है, कहीं खाई बना देती है। खाई, जमीन से रेत उड़ेगी तो खाई बनेगी, दूसरी तरफ जमा हो जाएगी, उधर से निकल इधर आ गई, इधर से निकल उधर। राजस्थान में ऐसे ही चलता है। गाड़ी पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर। उसने गाड़ी पीछे करी, फिर जांच की, हुआ क्या, यहां कहां आ गए, गलत आ गए भाई, गलत आ गए। मैंने देखा कि यहाँ से गाड़ी टर्न करते हैं कैसे, क्योंकि बैक करके टर्न करने के लिए मोड़ के ऐसे, तो फिर वापस को। लेकिन थोड़ी सी घबराहट थी, डर था, तो दिमाग में एक ही बात, कहीं रेता में टायर फंस गया तो गुरुजी बोलेंगे चंगे बंदे तुझी भाई। तो फैसला ये किया मैंने कि बैक ही लेके चलते हैं। तो मैं उसको बोलता रहा, इशारे करता रहा। कंटेसा गाड़ी थी, उसकी बैक लाइट बड़ी तेज होती है, काफी अच्छी रोशनी। तो 2-3 किलोमीटर ना बैक ही लेके गए। वो मेन रोड आ गई जहां से डाइवर्ट हुए थे, जहां डाइवर्ट होना था। वो जब रोड आई तो देखा कि जो थोड़ी सी ब्लैक कलर की रोड है, वो तो ये जो है, जो राइट को हल्का सा टर्न कर गई। ये सीधी वाली रोड है, ये तो दिखाई देता है कि कोई आता ही नहीं इधर, यहाँ कैसे आ गए भैया, रोड तो ये है। चलो गाड़ी में बैठे, हमने उस तरफ को दूसरी रोड पे, असली रोड पे चढ़ाई गाड़ी। मैंने फिर पूछा, मैं कहा क्या हो गया था, इधर कहाँ आ गया था तू, पता नहीं चला तेरे को? तो पीछे से गुरुजी बोले, ओ एक कमला सौ गया सी, ये कहते सौ गया सी, नींद आ गई सी, तो जे मैं ब्रेक ना लाउंदा ते कार खड्ड विच जानी सी। ओए तब पता चला वाकई नींद आ गई इसको। तभी तो गाड़ी सीधी रही, तो सीधी रोड पे ही चढ़ गई। उसको तो पता ही नहीं चला कि असली रोड तो ये जा रही। और मैं तो ड्राइव नहीं कर रहा था, तो मैं भी अपने ख्याल से कभी एक झपक भी ले लेनी, कभी आंख बंद है, कभी मस्ती में बैठा हूँ, क्योंकि सोता नहीं था। तो जब गुरुजी बैठे हैं तो सोने का मतलब नहीं होता। तब बात फिर उस दिन समझ में आई कि गुरुजी गलत गाड़ी को रोक दिया, क्योंकि जिसने रोकना था वो तो सो गया। हर समय गुरुजी देखते हैं, हर समय सबको देखते हैं, चाहे गुरुजी के पास आता हो या ना आता हो, वो सबको देखते हैं। कई बार सुना लोगों को कहते हुए तब ये बात समझ आनी कि गुरुजी तो सबको देखते हैं, हर समय देखते हैं। अब गुरुजी का जो हुक्म है, गाड़ी, ये हुक्म था कि गाड़ी मेरे कहे बिना रोकनी नहीं, 120 पे गाड़ी रखनी है। उनके हुक्म से चल रहे हैं, छुट्टी। जो गाड़ी ने ध्यान रखना था वो तो सो गया।
तो फिर किसने संभाला गाड़ी को? गुरु जी। जिंदगी की गाड़ी भी गुरु जी ही संभालते हैं। हम सबकी जिंदगी की गाड़ी गुरु जी संभालते हैं। आप उनके हुक्म में चलिएगा। जहां नहीं पता लगेगा हमें, गुरु जी बैठे हैं, जिनके हुक्म में चल रहे हैं वो देख रहे हैं, सब वही संभालेंगे, क्योंकि उनके हुक्म में चल रहे हैं। ये बहुत एक बारीकी का पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। उनके हुक्म में चल रहे हैं, तो जहां ना पता चले, अपनी गाड़ी को संभालने की बात जिंदगी की ना समझ आए, कुछ भी समझ ना आए, घबराना नहीं, गुरु जी अपने आप संभालेंगे। जैसे उस दिन गाड़ी संभाली, मारी ब्रेक बड़ी जोर से। अब पीछे बैठे हैं, को पैर से ब्रेक बजनी थी, मैकेनिकल सिस्टम है। ब्रेक के पैडल को ही दबाओ तो ब्रेक लगेगी, एक्सीलेटर को दबाओ तो दौड़ेगी। लेकिन गुरु जी के पास अनेक साधन हैं, उनको सब कुछ करना आता है। मैं इस बात को भी बड़ा गंभीरता से लेता हूं कि उनको सब कुछ करना आता है। सो गुरु करे सो होए, उनके कहने पे हम चलेंगे तो गुरु जी सब कुछ करेंगे। सब वो बात चलेगी, वो सिलसिला चलेगा जो कभी भी रुकने वाला नहीं होगा। कई बार देखा है, कर्म भोग में डाल दिया, वो दिक्कत चल रही है, फुल फ्लैज चल रही है, लेकिन पता भी नहीं। ये प्रैक्टिकल अपना है, मैंने लास्ट सत्संग में भी किया। रुकने नहीं देते गुरु, तकलीफ भी है, दिक्कत भी है, लेकिन रुकावट नहीं। जो पहले रुकावट इंसान की बन जाती ना, फिर रुकावट नहीं। सब कुछ होते हुए भी इंसान दौड़ता है, जो उन्होंने हुक्म किया है वो करता ही रहता है। हुक्म में रहने से ये बातें मिलेंगी आपको, जो कहीं दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां से ऐसी चीजें मिलेंगी। हाँ, दर्द हो रही है, दवाई खा लोगे, 2 घंटे काम करेगी, 4 घंटे काम करेगी, फिर वैसे के वैसे। अब क्या 2-2 घंटे बाद दवाई खाते लोग? लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा है कि दर्द भी होगा, आदमी चलेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए गुरु जी के हुक्म में रहना, उनके हुक्म को मानकर चलना, उनकी कही हुई बातों को मानकर चलना। कही हुई बातों की मैं फिर एक बार आपको याद कराऊं कि अपनी गाड़ी के लिए गुरु जी 120 की स्पीड बोलते थे। ये सुनकर कि गुरु जी ने कहा 120 है गाड़ी, किसकी गाड़ी? अपनी गाड़ी को। आप सुनकर ऐसा नहीं करना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। आपको जो गुरु जी हुक्म देंगे ना, वो जरूर कर। आपको डायरेक्ट जब वो आपके लिए हुक्म होगा, अब किसी पर्सन के लिए हुक्म किया और किसी पर्सन को हुक्म जो किया है वो सुन के अपने पे लागू नहीं करना, क्योंकि उसको बोला है। सत्संग में कई बार बताया जाता है, क्योंकि वो जो एक हिस्सा था कल्याण का, उसमें कई बार वो बातें आती हैं कि गुरुजी ने ये बोला था, ये कर लो, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। ये जायज़ है बताना, लेकिन उसको मानकर किसी को जो बोला है कि ऐसा कर लेना, वैसा आप सुन के खुद करोगे तो वो जायज़ नहीं है, वो गलत होगा, क्योंकि उनको बोला है। जब आपको हुक्म करेंगे तब वो आप करना। ऐसी बातों का आज एक विचार था कि जरूर साझा किया जाए। अब गुरु जी को सब समझ आती है, गुरु जी को दिखता भी है। अच्छी अच्छी मिठाई आनी, किसी ने लेके आनी, बड़ी महंगी वाली लेके आनी,
बस एक बार देख लो ना तो मन करेगा कि अभी उठा के पहले तो इसको ही खाऊं, ऐसी ऐसी चीजें। लेकिन मुझे कहना आज जब बात पीपल थले रख के आया, या इन कूड़े सट के आया। कई बार मन से सोचना यार इतनी अच्छी मिठाई, इतनी खूबसूरत, इतनी महंगी वाली, तो टेस्टी बहुत होगी। गुरु जी कहते बाहर सटे आओ तो पीपल थले रखे। पता नहीं इसमें क्या है, प्रॉब्लम है इसमें, हमें तो दिखता नहीं, पर गुरु जी को दिखता पूरा। एक बार एक सज्जन आए, काफी बड़े पोस्ट पर थे, सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर। उन्होंने कहा कि रघुवीर कल ना लंगर ना लेके आई, एक बंदा बड़े बहुत जबरदस्त भटूरे छोले बनांदा है, तो कल भटूरे छोलियां का संगत नूं लंगर कराओ, मैं लैके आऊंगा संगत वास्ते। मैं कहा जी आप गुरु जी से पूछ लेना पहले गुरु जी से, तब लेके आना। और नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं जो कर दूंगा ना गुरु जी मना नहीं करते है। नहीं है कल फिर भी, अरे नहीं कोई जरूरत नहीं, चलो चले गए। अगला दिन हुआ, गुरु जी ने मेरे को घर भेज दिया, जा अपनी आंटी नूं कह लंगर बनाए, ए दाल सब्जी बनानी, इतनी चपाती बनानी, कोई मीठा बनाना है कि नहीं, जो भी लंगर में बनवाना है गुरु जी वो एक एक चीज़ बोल के और क्वांटिटी खास बोल के कह देना। मैं जाके बोल आया, लंगर लेके भी आ गया। तो लेके आने से पहले वो जनाब आ गए तो बड़े बड़े लिफाफे तो पकड़े हुए 2-3, तो ला के तो उन्होंने किचन में रख दिए। तो मेरे को गुरु जी कहते जा लंगर लेके आ, मैं लंगर लेके आ गया। जब आया तो उन्हें देखा तू लंगर क्यों ले आया यार, मैंने बोला था कल मैं लेके आया हूँ, अब क्या करेंगे इतना सामान को। मैं कहा जी गुरु जी ने जो हुक्म करना है हम तो वही करेंगे, उन्होंने मेरे को बोला जा लंगर लेके आ, लेके आ गया हूँ। अच्छा तू ये लंगर इस्तेमाल नहीं करना, ये भटूरे छोले जो लेके आया हूँ इसको इस्तेमाल करना। मैं कहा जब गुरु जी से बात करो, वही हुक्म देते हैं, जो उन्होंने हुक्म करना है वही होना है, हमारी मर्जी तो है नहीं। अरे नहीं कोई जरूरत नहीं। हद हो गई यार, गुरु जी का स्थान है, मालिक बैठे हैं, अब मालिकों की जरूरत ही नहीं, कमाल हो गई यार। गुरु जी इशारा किया की लेके आया, मैं कहा जी भटूरे छोले लेके आया। कहते आ मैनू पता है, इदा कर वो चुक लिफाफे जा पिपल थले रख के आ जा। मैं ठीक है गुरु जी। उठा और किचन में गया, लिफाफे जो 2-3 थे, 3 थे शायद, पकड़े तो मैं जब लेके जाने लगा तो वो भी पीछे हो गया। कहाँ लेके जा रहे, कहाँ लेके? मैं क्या आप अंदर बैठो, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, आप बैठो बैठो बैठो। मैं गया पीपल के पेड़ के नीचे, गुरु जी के जलंधर स्थान के बिल्कुल बगल में है, मैं वहां रख के आ गया। उसने देख लिया, अरे यार ये क्या कर दिया। मैं कहा गुरु जी से बात करो, गुरु जी का हुक्म है, मैं बात करता हूँ। फिर मेरे दिमाग में क्यों बात करने की तो जरूरत ही नहीं है आपको, पहले जरूरत ही, अब क्यों जरूरत है, बैठो आराम से। हिम्मत नहीं आई बात करने की, गुरु जी को सब पता है। वो अंदर जाते ही इशारा किया और बाहर बैठ लो बीच, बाहर बैठ लो बीच, बोलने नहीं दिया। गुरु जी उठ के आए, डब्बे खोल ले लंगर के, ब्लेस किया, ले आ अंदर। तो गुरु जी खुद उस समय, उस टाइम ऐसा था कि खुद सर्व करते थे। गुरु थाली ऐसे पकड़ के आगे रखनी, उन्होंने दाल सब्जी डालनी, जितनी हाथ में चपाती आनी रख देनी। तू आ भाई, ले भाई, तू आ जा, ले तू ले आ, ले तेरा कल्याण, ले तेरा कल्याण, बुला बुला के थाली पकड़ाते रहना। उसको लंगर भी ना मिला।
अब मेरे मन में भी विचार था कि ऐसा भटूरे छोले में है क्या था, जो मिठाई भी बाहर फिकवा देते हैं ये भी फिकवा दिया। धनी इसमें क्या नजर आता है गुरु जी को, क्या है ये? तो मैंने ना बहाने से जाके देखा, भटूरे गोल्डन कलर के होते हैं, बड़ा अच्छा कलर होता है, मनमोहक होता है। लेकिन जब मैंने वो देखा तो हल्के नीले रंग के, ओहो, वो तो रंग ही अजीब सा ऐसा था। मैं तो देख के मैं तो डर गया, मेरे तो ऐसे जैसे ना बाजू के बाल ऐसे खड़े हुए, फटाफट दौड़ा पीछे। हल्के नीले रंग। जब सब लंगर हो गया, गुरु जी अपने कमरे में आए, कहते मेरे वास्ते लंगर पा के ले आ। जो लंगर जाता था पहले संगत को खिलाते थे, फिर गुरु जी वही लंगर अपने लिए उसी में से फिर उन्हें मंगवा के वो खाना, बैठ के खाने। कहते भेज उन्होंने, वो जो लेके आए थे भटूरे, मैं कह जी गुरु जी ने अंदर बुलाया। तब उनसे बोला, कहते तू एक किनू पुछ के लैके आया सी, ग्रह कितों चुक के लैके आया तू, ये ग्रह कितों चुक के ले आया तू? गुरु जी तो बहुत स्वाद बनाता, तुसी तो एवें बाहर ही फड़कवाते। गुरु जी ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਬਾਪਰੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। सब जानते। फिर एक दिन वो आए थे, फिर उन्होंने बोला, कहते हुण लैके आ भटूरे छोले, इन्ने लैके आए। सो बिना हुक्म के जो भी हम करते हैं ना, कई बार वो ना सेट नहीं होता है, फिट नहीं बैठता है। मैं तो ये कहता हूँ छोटे छोटे आप जो भी कुछ करते हो ना, रोज़मर्रा जो भी करते हो, दुकान पे जाते हो, फैक्ट्री जाते हो, जॉब पे जाते हो, घर का काम करते हो, सब कुछ करते हो, गुरु जी से ना एक बार आज्ञा ले लिया, कुछ भी करो, चीज इधर से उठा के उधर रखो, गुरु जी कृपा करना मैं ये उठा के इधर रख रहा हूँ। मैं आज पेंट लेके आनी, पेंट लेने से पहले गुरु जी आज्ञा दो, मैं पेंट लेके आऊँ अपने लिए। ला के शुक्राना करो गुरु जी आपका दिलाया हुआ है। कोई भी काम करने ऑफिस में गए हो, बैठे हो, सीट पर बैठने से पहले गुरु जी को याद करके सीट पर बैठो, गुरु जी आपकी आज्ञा से मैं सीट पर बैठना है, बस जो भी काम करूं पूरा सिद्ध हो जाए, जो भी करूं सब अच्छा हो। कभी करके तो देखना वो दिन कैसा निकलता है। गलत होने नहीं देंगे, जो करोगे उनकी आज्ञा से करोगे तो फिर ठीक ही करेंगे, उसमें असर होगा, उसमें सत्य होगा। सो जो भी करो गुरु जी को बीच में लाकर करो। आप गुरुद्वारा मंदिर कहीं भी जाते हो, मन करता है जाने को, गुरु जी को मना थोड़ी करते हैं, लेकिन हर जगह मांग मत रखना। मांग गुरु जी के आगे रखी है तो गुरु जी के आगे ही रखना। दर्शन जहाँ मर्जी करने चले जाओ, वो भी गुरु जी से आज्ञा लेके जाओ और गुरु जी को बोलो जी हमारे साथ चलो, हमारे को अच्छे दर्शन करा दो। देखो फिर वो दर्शन भी देख लेना, पहले भी किए, फिर आगे ऐसे उनकी आज्ञा लेके जाना, फिर देखना, फिर बताना कि दर्शन कैसे हुए, क्या आनंद आया। पहले लेडीज जो हमारी माएँ थी, जो हमारी दादी परदादी जो थी, आप इनसे अभी भी आपके भी हैं तो उनसे पूछ के देखना। वो यहाँ तक कि आटा जब ड्रम से निकालना ना गूंदने के लिए, तो भगवान का नाम लेती थी और आटा निकालती थी।
राम कहने वाला उसने राम बोलना, हे राम राम। वाहिगुरु बोलना, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। आटा निकालना परमात्मा के नाम से निकालना। और जब उन्होंने आटा गूंद के खाना बनाना तो पहली रोटी जो होती थी वो पंछियों के लिए, आधी पंछियों के लिए निकाल देनी और आधी कुत्ते के लिए निकाल के साइड में वो रख देनी, डाल देनी उनको। तो परमात्मा के नाम से फिर वो रोटी बनानी। तो जो अमृत उसमें फिर आता है, जो वो खाता है भोजन, तो वो शीतल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो आजकल कोई नाम ही नहीं लेता, इधर फोन कान पे है, उधर आटा निकल रहा है, उधर गूंद रहे हैं, चुगली हो रही है, निंदा चल रही है, उसमें खाना बन रहा है। तो जो खाएगा वो खाने के बाद उसको तड़पना ही लगती, बेचैनी होती, आनंद नहीं आता। सो गुरु की आज्ञा लेके सारे काम किया करो, बस इसी में आनंद है। वो किए हुए काम में भी बरकत है, किए हुए काम में भी पूरी सिद्ध आ जाते हैं। किया हुआ काम आनंद देता है। सो गुरु जी को साथ रखना, गुरु को बीच में रखना। बात चली थी गुरु जी से जुड़ने की। ये जुड़े हुए जो हैं उनके तरीके बन जाते हैं, अपने आप अंदर से फिर एक आवाज आती है, गुरु जी के बिना नहीं कुछ करना, उनकी आज्ञा में करना है, उनको बीच में शामिल रख के करना है। कहीं शादी में भी जाना है तो भी गुरु जी को शामिल रख के जाओ, गुरु जी की याद में रहो। वहाँ जो करना है, जो खाना पीना है खाओ पियो, गुरु जी मना नहीं करते, लेकिन गुरु जी को शामिल रखो। शामिल का मतलब जुड़े रहो गुरु जी से। उसको बोलते हैं कि मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ। अभी तो हम आए हैं तो कह देते हैं गुरु जी से जुड़ना है, जुड़े हुए हैं, अभी जुड़ना है। जुड़े हुए बोल दिया, बिना जुड़े को तो आप तो पता ही नहीं लगा, तो फिर जुड़ने की कोशिश ही नहीं की। अभी तो हम आए हैं, ये समझ के आप कर चलना कि अभी तो मैं आया हूँ, गुरु जी से जुड़ना है। तो जब जुड़ना है बोलोगे ना, तो फिर आपकी कोशिश चलेगी। बस फिर याद कर कर के, गुरु जी को याद कर कर के फिर आप जुड़ते रहो। याद ही माध्यम है जो जोड़ता है। याद करो गुरु जी को, याद रखो गुरु जी को, बस करते रहो, करते रहो। जितना करते रहोगे उतना जुड़ाव होता रहेगा। एक दिन ऐसा जुड़ाव आएगा, आप उनके बिना हिलोगे भी नहीं, उनके हुक्म भी होंगे, पता भी चलेगा, शामिल भी रखोगे, कहीं भी जाओगे गुरु जी के बिना नहीं जाओगे। ये सब फिर ऐसे तब होता है। सो इतना प्रवान करना, गुरु महाराज कृपा रखें, फिर हाजिरी देंगे। जय गुरु जी।